हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पर्ट के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं 20 सेट के सैक लीडर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को एक एल्डर से कहने लगा तो भी अगर हम लोग हमारी स्वीट पेट को भी इस्तेमाल ना कर पाए, लेकिन हम लोग फिर भी यहाँ पर तू हांदे इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट है क्या वो सारी यहाँ पर सिर्फ दिखाने के लिए है। अगर इसके बारे में हर किसी को मालूम चल गया तो फिर चाहे हम लोग कुछ भी क्यों ना कर ले, ये चीज कोई ग्लोरियस मेहता नहीं होने वाला है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी 20 में शेर के सैक मस्तर बहुत ज्यादा फासते दिख रहा था और फिर सैक मस्तर इस बात को सुने कि वो इधर एक सीरियस फेस बनाकर सैक मस्तर की तरफ देखते हुए सैक मस्तर से कहने लगा तो फिर सैक मस्तर यहाँ पर असल में क्या करना चाहता है, क्या हम लोग सिर्फ इस तरह से फाइट करते रहेंगे और हमारी सैक के एल्डर को इस तरह से खोते रहेंगे। अगर ऐसा ही चलता तो फिर हमारे सारे एल्डर और रिटर्न दोनों ही यहाँ पर खत्म हो सकता है। उसी वो इस एल्डर की इस बात को सुने की बस सैक मस्तर बहुत ज्यादा शौक हो उस एल्डर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उनके पीछे हम लोग अभी जुफेन गोल्डन ड्रैगन किंग के सोल को देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाए जुफेन अपने गोल्डन ड्रैगन किंग के सोल के साथ मिलकर बहुत ही आसानी से हर एक एल्डर पर अपने सोल और अपने गोल्डन ड्रैगन सोल की फायर से अटैक कर रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर इस सीन को देखने की बस सैक मस्तर बहुत ज्यादा घबरा को गुस्से मारे अपने दांतों को पीसते हुए यहाँ पर मन में खुद से कहने लगा असल में हमें किस तरह से इस चीज को हैंडल करना चाहिए, हमें यहाँ से रितीत करना चाहिए, यहाँ पे हमें हमारे इतने बड़े सेठ को इस छोटे से बच्चे समय साइंदा को देना चाहिए। अगर इसके बारे में किसी को भी मालूम चल गया तो फिर किस तरह से हम लोग वेस्टर्न स्टेट के अंदर अपने फूड ऑयल को स्टेब्लिश करने वाले हैं। वो सैक मस्तर आप देखते हुए एल्डर फिर से थोड़ा सा जोर से चिल्ला को सैक मस्तर से कहने लगा हम लोग अभी किसी मून फूल को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या वो चीज हमेशा एबिसियल स्वाम के अंदर कवर नहीं रहता है। उसी वो उस एल्डर की इस बात को सुने की बाद सैक मस्तर बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था और फिर वो एल्डर थोड़ा सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सैक मस्तर तरफ देखते हुए सैक मस्तर से कहने लगा जब तो कोई वहाँ पर गिर जाता है अब तो कोई भी मायने नहीं रखता है उसका ताकत यहाँ पर कितना हाई है। हम लोग जरूर आखिर में वहाँ पर मरने वाला है और पूरी तरह से एक कॉप्स बनने वाला है। हम लोग जरूर उसी वहाँ पर लोअर कोर्ट को ले जाएंगे और फिर अगली पर सैक मस्तर तरफ देखते हुए एल्डर फिर से सैक मस्तर से कहने लगा उसे उसके अंदर हम लोग दफना देके एक फाते ले जा बनने के लिए जो सुन की हम लोग देख पाते सैक मस्तर बहुत ज्यादा शौक और सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर जुफेन के उस ड्रैगन सोल की तरफ देखते हुए वो एल्डर फिर से सैक मस्तर से कहने लगा सिर्फ इतना ही इस मोस्टर को लोअर करने के लिए। उसी बहुत 6 पिन तोबा लाइनर और तोबा ल्यूपिन की तरफ देखते हुए वो एल्डर सैक मस्तर से कहने लगा हमें यहाँ पर जरूर एक बेद की जरूरत पड़ने वाला है। जो सुन की बात सैक मस्तर जुफेन के सारे टीममेट की तरफ देखती हुए उस एल्डर से कहने लगा वो सारे बच्चे अभी उसी बच्चे के साथ यहाँ पर आए हैं, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। वो फिर क्या उन सभी के पास कोई किसी तरह के रिलेशनशिप हो सकता है कि उनमें से किसका रिलेशनशिप यहाँ पर सबसे डीपर हो सकता है, जिसे हम लोग यहाँ पर बेद की तरह इस्तेमाल करे तो फिर वो ज्यादा टेम्पटिंग हो सकता है। तो सुनी की बात सैक लीडर की तरफ देखते हुए एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सैक लीडर से कहने लगा सैक मस्तर क्या ये चीज हमारे लिए बिल्कुल फाइन नहीं होने वाला। अगर हम लोग उन तीनों की पकड़ ली यहाँ पर अगली पर हम लोग देख पाते उस एल्डर की इस बात को सुनी की बात सैक मस्तर थोड़ा स्वागत को कहने लगा क्या उन तीनों को। जो सुनी की बात वो एल्डर टेक्स्ट सेट पेज बनाकर सैक मस्तर की तरफ देखते हुए सैक मस्तर से कहना हाँ तो आपने बिल्कुल सही कहा। और फिर उस सैक मस्तर करीब जाकर वो एल्डर थोड़ा सा धीरे से कुछ कहने लगा। अगली पर उस एल्डर की इस बात को सुनी की बात सैक मस्तर बहुत ज्यादा शौक कर उस एल्डर से जोर से चिल्लो कहने लगा बहुत अच्छे तुमने ऐसा कहा, हम लोग जरूर ऐसा ही करने वाले हैं। उसी वो हम लोग दूसरी तरफ देख पाते जुफेन के ड्रैगन सोल के सामने यहाँ बहुत से एल्डर के लाश गिरे हुए थे। अगली पर हम लोग देख पाए जुफेन अपने स्वद के ऊपर से अपने कापड़ी के मदद से खून को मुछने लगा और उसी पर जुफेन के पीछे जुफेन के ड्रैगन सोल भी अपने उड़ा को बहुत ज्यादा एनालिस कर रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी जुफेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। ऐसा लग रहा है जुफेन यहाँ पर गॉड ऑफ स्लॉटर बन चुका है। उसी पर जुफेन अचानक से आसमान तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग आसमान में बहुत से एल्डर को उड़ते हुए देख पाते अपने अपनी सोलो के साथ, जिस चीज को अभी जुफेन देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और फिर जुफेन तो उन सभी एल्डर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर उन सभी एल्डर से कहना आप मेरी तरफ आगे बढ़ो। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी जुफेन बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए जुफेन फिर से उन सभी एल्डर पर अटैक करना शुरू कर दिया है, जिस चीज को अभी तोबा लाइनर तोबा ल्यूफेंग और 6 पिन थोड़ा सा शौक वो देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर 6 पिन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा सोच में मेरे आइडियल बनने के लायक है, उन्होंने इतनी आसानी से अकेले पूरे 20 में सेहत को पीतरा है। सिर्फ हम लोग देख पाए तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफेंग इस सीन को देखने के बहुत ज्यादा शौक कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी 6 पिन बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर 6 पिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर तोबा लाइनर और तोबा ल्यूफेंग की तरफ देखते हुए उनसे पूछने लगा क्या तुम दोनों को लगता है मिस्टर जो जरूर इन सभी को यहाँ पर वाइप आउट करने
वाला है। तो सुनी की बात तोबा लियू फेंग सीरियस फेस बनाकर सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा, हाँ जरूर उसके नेचर को देखते हुए ऐसा लग रहा है ऐसा है वो जरूर कर सकता है। और फिर तोबा लियू फेंग थोड़ा सा घबरा को अपनी सामने तरफ देखती हुई सिक्स प्रिंस से कहने लगा, उस वक्त में मुझे हमेशा यही लगता था वो यहाँ पर सिर्फ एक हाईली स्किल्ड ग्रैंड मास्टर है जो के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था उसकी ताकत आप यहाँ पर इस तरह के लेवल में पहुँच सकता है। इसमें लगभग सिर्फ 8 साल का वक्त ही बीता है और वो फिर से थियानो में वापस ले तो फिर मैं कसम कह सकता हूँ मैं फिर से कभी भी थियानो के साथ वार नहीं करना चाहूंगा अपनी पूरी जिंदगी के अंदर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तोबा लियू फेंग बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगले पर हम लोग देख पाते तोबा लियू फेंग की इस बात को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस थोड़ा सा मुस्कुराते तोबा लियू फेंग की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी पर हम लोग सिक्स प्रिंस के साइड में यहाँ पर किसी इंसान को देख पाते हैं लेकिन वो इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में अभी सिक्स प्रिंस की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते वो एल्डर सिक्स प्रिंस को अपने हाथों से उठाने की बाद बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। जिस चीज को देखने की बाद सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला को उस एल्डर से कहने लगा, क्या यहाँ पास में क्या हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था और फिर सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा घबरा को उस एल्डर की तरफ देखते उस एल्डर से पूछने लगा, क्या तुम कौन हो यहाँ पर। इसी पर हम लोग देख पाते तोबा लियू फेंग और तोबा लाइनर को भी दो और इंसानों ने यहाँ पर पकड़ लिया है। या तो भी उन दोनों इंसान ने उन दोनों के मुंह को भी पूरी तरह से बंद कर दिया जिससे वो लोग बात भी ना कर पाए। उसी को हम लोग देख पाते अचानक से सिक्स प्रिंस के मुंह को भी किसी ने अपने हाथ से बंद कर दिया है। इसके वही सिक्स प्रिंस भी यहाँ पर और बात नहीं कर पा रहा है। और फिर हम लोग देख पाते इस चीज को जो फिर भी नोटिस कर लेता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। इस चीज को देखने की वो एल्डर थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला कर बाकी सारे एल्डर से कहने लगा, वो नहीं इस बच्चे ने हमें नोटिस कर लिया अभी यहाँ से चलो। इसी को हम लोग देख पाए जुफेन अभी आसमान उड़ को उन सभी की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगले पर हम लोग देख पाते वो तीनों एल्डर आसमान उड़कर उन तीनों को भागकर यहाँ से भागने लगा। और फिर वो एल्डर बहुत ज्यादा मुस्कुराते जुफेन तरफ देखते जुफेन से कहने लगा, जुफेन अगर तुम इन तीनों की जिंदगी बचाना चाहते हो तो फिर हमें अभी फॉलो करो। जो सुनी की बात जुफेन उन तीनों की तरफ अभी एक स्टेज पेस बनाकर देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफेन अपने मुंह को पीछे तरफ मुड़कर स्टेज पेस बनाकर कहने लगा जैसे की मुझे उनका कोई भी परवाह है यहाँ पर। अगली पर जुफेन अपने सामने किसी भी इंसान को ना देखने की बात थोड़ा शौक और खुद से कहने लगा, क्या किसी लिए ओसारी यहाँ से भाग चुका है, क्या वो लोग अभी माउंटेन के अंदर से टाइगर को लुयर करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर जुफेन ने स्टेज पेस बनाकर अपने भय दाई की पावर को इस्तेमाल करते हुए खुद से कहने लगा, उन सभी बेवकूफों को क्या लगता है इन लोगों ने आकर उन तीनों को पकड़ लिया तो फिर मैं जरूर उनके पीछे जाने वाला हूँ और मैं जरूर उनके टैब के अंदर फंसने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन थोड़ा सैड जरूर दिख रहा था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था जुफेन किस लिए सैड दिख रहा है। अगली बार जुफेन आप उस फेलोवार फेरी की तरफ देखते उस फेलोवार फेरी से पूछने लगा, आप हमें कौन से डायरेक्शन के जाना है। जो सुनने की बात वो फेलोवार फेरी अपने सामने तरफ फिंगर को पॉइंट करने लगा। जिस चीज को देखने की बात जुफेन थोड़ा शौक और कहने लगा, क्या वो लोग भी बिल्कुल उसी सेम डायरेक्शन में यहाँ से भागा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन खुद थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। और फिर जुफेन थोड़ा चिढ़ते हुए अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन अभी बहुत ज्यादा एनोय और बहुत ज्यादा पानी दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर 3 बहुत बड़े पिलर और उनके बीच में प्लेटफॉर्म का सीन दिख रहा है। इस चीज के तरह अभी दूर से बहुत सारे इंसान देख रहे थे। अगली वो सेक्ट मास्टर एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए सारे एल्डरों से पूछने लगा, क्या वो सारे बुद्धि आदमी यहाँ वापस आ चुका है। तो सुनी की भाई एक एल्डर जोर से चिल्लाकर सेक्ट मास्टर से कहने लगा, मैं सेक्ट मास्टर को रिपोर्ट दे रहा हूँ वो लोग अभी यहाँ पर वापस नहीं आए हैं। तो सुनी की बात सेक्ट मास्टर आप उन सभी एल्डर तरफ देखते हुए स्टेज पीस बनाकर उन सभी एल्डरों से कहने लगा, और वो बातचीत जुफेन के बारे में क्या वो उन्हें अभी भी चेंज कर रहा है। अब सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनी की बात वो एल्डर थोड़ा सा घबरा कर सेक्ट मास्टर से कहना, नहीं वो ऐसा नहीं कर रहा है। वो सुनी की बात सेक्ट मास्टर बहुत देर घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर असल में क्या चल रहा है, क्या वो बच्चा उन तीनों हॉस्टेज को यहाँ पर नहीं बचाना चाहता है। ऐसा नहीं हो सकता, वो लोग उसके साथ ही यहाँ पर आए, उन लोग इसके साथ वही तरह से क्लोज होना चाहिए। और फिर आसमान में उन तीनों एल्डर को आते हुए दिखेंगे की बात सेक्ट मास्टर थोड़ा सा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते सेक्ट मास्टर के सामने वो तीनों एल्डर आकर लैंड करता है। जिस चीज को देखने की बात सेक्ट मास्टर बहुत देर जोर से चिल्ला कर उन तीनों एल्डर से कहने लगा, जल्दी करो इन तीनों को अभी इन तीनों पिलर के अंदर बांध दो। बाद में हम लोग जरूर इन्हें इस्तेमाल करने वाले हैं एनिमी को यहाँ पर लूर करने के लिए। जो सुनने की बात वो तीनों एल्डर एक साथ बहुत देर जोर से चिल्ला कर सेक्ट मास्टर कहने लगा, हाँ हम लोग समझ चुके हैं। अगली को हम लोग देख पाते वो एल्डर सिक्स प्रिंस को एक पिलर में बांधते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, इस बार जरूर वो बच्चा यहाँ पर खत्म होने वाला है। जो सुनने की अगली को हम लोग देख पाते सिक्स प्रिंस बहुत देर गुस्से में उस एल्डर को एक किक मारते हुए जोर से चिल्ला को उस एल्डर से कहने लगा, अपने बकवास को बंद करो, तुम सभी यहाँ पर स्पाइलेस हुई हो और कुछ भी नहीं। या यहाँ तो भी तुम सभी यहाँ पर लायक भी हो किसी भी तरह से मिस्टर जो के खिलाफ स्कैमिंग करने के लिए। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर सिक्स प्रिंस का एक किक के ऐसे बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। या तो भी वो एल्डर भी थोड़ा सा पीछे हाथ चुका था। और फिर हम लोग देख पाते वो एल्डर भी यहाँ भी उस मून लेक के अंदर गिरने वाला था। जिस चीज को देखने की वो
एल्दा बहुत ज्यादा घबराता है लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जिस चीज को देखने की बाकी सारे एल्दा बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला के लगा अपना ख्याल रखना। सच में दोस्तों यहाँ पर ये सारे एल्डर अभी उस एल्डर के लिए बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं वहाँ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनरा।